इन्होंने 30,000 लगभग 30,000 वोटिंग जो है बोगस की है और ये बाकायदा प्रूफ के साथ है। एमएलए यत्नाल का हमेशा से मुसलमान विरोधी स्टेटमेंट रहा ही है और जिस कदर इन दिनों इन्होंने टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से कहा है, जब भी आपके खिलाफ कोई स्टेटमेंट आता है या फिर कोई भी बोलता है कानूनी दायरे में रहते हुए, तो आप जब किसी को इज्जत नहीं दे सकते तो ये आपका अपने खुद पर उंगली उठाना है कि आप एक इज्जतदार शख्सियत नहीं। कम से कम अरे पागलों, उस नाम की तालीमात तो आप पढ़ो। श्री राम जी की तालीमात क्या थी, उनका भाईचारा क्या था, उनका जो है लोगों के प्रति या फिर अदर कास्ट के प्रति उनकी क्या भावनाएं थी। अब्दुल रहमतुल्लाह दरगाह का जो है एक उर्स होता है, वहां पर हर जात के लोग जो है वहां पर अपनी दुकानें चलाते हैं। यूटीवी न्यूज में स्वागत है आप सभी दर्शकों का विशेष कार्यक्रम में। जिस तरीके से बीजापुर सिटी के डेवलपमेंट को लेकर जो सवालात उठ रहे हैं, तो इसी के माध्यम से हमारे पास एसडीपीआई के जिला अध्यक्ष अताउल्लाह दराकी साहब मौजूद हैं। तो उनसे बात करते हैं कि अताउल्लाह साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे यूटीवी न्यूज में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कि जिस तरीके से बीजापुर सिटी के जो अभी फिलहाल के हालात चले हैं राजनीति को लेकर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सर, बीजापुर के आजकल के हालात और राजनीति को देखेंगे तो खास तौर से बीजापुर अब बहुत सुर्खियों में है, क्योंकि जिस कदर बीजापुर के अवाम ने यहाँ पर एक एमएलए को चुना है, बसनगढ़ यत्नाल साहब को, तो उन एमएलए की तरफ से जो है आजकल ये बीजापुर बहुत सुर्खियों में है। क्योंकि बीजापुर शहर के एमएलए साहब को डेवलपमेंट नाम की चीज का तो पहली बात इल्म ही नहीं है, और दूसरी बात ये दो कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा लगाकर अपनी राजनीति की रोटियां सेकने पर ये लोग जो है आमुदा हैं। और तीसरी बात जो मैं आपको खास तौर से बताना चाहता हूं कि यत्नाल साहब का एक इंटेंशनली एक कम्युनिटी को टारगेट करके अपने वोट बटोरने का एक मकसद है, जिसकी वजह से पूरा शहर आज परेशान है। सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि आज पूरी कर्नाटक रियासत में डेवलपमेंट नाम की चीज ऐसे लोगों की वजह से जो है मुकम्मल नहीं हो पा रही। तो उनका, जैसा कि आपने जिक्र किया, बसनगढ़ यत्नाल साहब है, उनका हर स्टेटमेंट में यही बात आता है कि मैंने बीजापुर सिटी को एक ग्रीन सिटी बना दिया है और जो बीजापुर का डेवलपमेंट है पूरी तरीके से हो चुका है। सारे रोड़ा हुए, ड्रेनेज का काम हुआ, 24/7 पानी आ रहा। तो हमारे बीजापुर सिटी को पूरे भारत देश में 6वें नंबर पे लाके रखा हूँ बोलते हैं सर। ये 6वें नंबर की जो बात कर रहे हैं, जो 6ठे नंबर की जो बात कर रहे हैं, इसका तो दूर दूर तक मुझे इल्म नहीं है। अगर कहीं है डॉक्यूमेंट्री 6ठे नंबर पर बीजापुर शहर है तो आप बताइए हमें। तो और रही बात अभिवृद्धि की, आप आए दिन हमें देखते रहते हैं, आपका न्यूज चैनल भी हमें सपोर्ट करता है, बहुत से न्यूज चैनल बीजापुर के जो है हमारे सर्वे पर आते रहते हैं आप लोग। हम जहां कहीं भी बीजापुर के अंदर जो भी वर्क जो नहीं हुआ है, जो इनकम्प्लीट है या फिर शुरुआत नहीं हुई है, ऐसे हर जगह हम लोग पहुंचते हैं एसडीपीआई की टीम हमेशा से। तो यहाँ पर खड़े होकर हमने कई बार एमएलए साहब को चैलेंज भी किया है कि जिस अभिवृद्धि की बात आप करते हैं उस अभिवृद्धि का भी अगर यहाँ पर अगर कहीं नजर आता है तो आप आकर देखिए। जिस कदर एमएलए साहब ने एक बात कही थी कि अगर कहीं भी एक सिंगल रोड भी आप लोग हमें दिखाएंगे तो मैं 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। उस वक्त भी हमने चैलेंज किया था कि आप कई करोड़ों रुपए लेकर आइए, अवाम में तकसीम कीजिए, हमें आपके करोड़ों की जरूरत नहीं है। अवाम में तकसीम कीजिए जहां का आप काम नहीं कर पाए, क्योंकि ये अवाम का एक किस्म का मजाक है। आप चंद एरिया को सेलेक्ट करके, चंद मेन रोड्स को सेलेक्ट करके, फिर उसके बाद वहां पर जो है सीसी रोड बनाकर वहां पर एक डेकोरेशन के तरह पर लाइट लगाकर, अब इसे अभिवृद्धि नहीं कहा जाता। देखो, जैसा कि बसनगढ़ यत्नाल साहब 2 बार एमएलए बने, जब इन्होंने कुछ काम कर रहे ही नहीं तो जनता इनको 2 बार असेंबली में क्यों भेज रही? देखिए, जहां तक चुनने का सवाल है, लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ 10,000 वोट से हमारे कांग्रेस के लीडर हमीद मुशर्रफ साहब को जो है शिकस्त हुई, और उससे पहले जो है 4,000 वोट से शिकस्त हुई। ये एक कहीं ना कहीं बहुत कम वोटों का डिस्टेंस है। और इसमें एक केस भी हमारे यत्नाल साहब पर है कि वो केस क्या है बोले तो इन्होंने लगभग 30,000 वोटिंग जो है बोगस की है, और ये बाकायदा प्रूफ के साथ है, और इन लोगों को बोगस वोटर्स को पकड़ा भी गया है। तो मैं नहीं समझता ये हकीकी जीत है, ये अवाम के साथ एक धोखा है, और ये बीजापुर शहर के साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा है। ये आप धोखाधड़ी करके जो सत्ता में बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ पर अभिवृद्धि का काम तो बिल्कुल करने वाले ही नहीं, आप सिर्फ धोखा और झगड़ा लगाने का काम ही आप बिल्कुल करेंगे। और 80,000 वोटों का जो इनका काउंट है, मेरे हिसाब से वो सिर्फ 50,000 वोट है, क्योंकि 30,000 वोटों की जो है यहाँ पर बोगस वोटिंग तो साफ क्लियर साफ बताई गई है, हमीद मुशर्रफ साहब की जानिब से भी बताई गई है, और अवाम भी कई जगह पर पकड़ी हुई है बोगस वोटों को। तो कर्नाटक स्टेट में कांग्रेस की सरकार है जी,
तो कांग्रेस के जो सारे एमएलए होंगे या कांग्रेस के सीएम डिप्टी सीएम उन्होंने बोलते हैं कि कर्नाटका स्टेट में 85 मुस्लिम लोग जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट करे, तो मुसलमान के फेवर में पूरी सरकार है, तो बीजापुर सिटी की एमएलए माइनॉरिटी को टारगेट क्यों करता है लोग हर बार? देखिए सर, जहां तक कांग्रेस की बात है, एक दोहरा चाल हमेशा से कांग्रेस 70 सालों से चलती आ रही है अवाम के साथ। खासतौर से एक मुस्लिम का वोट बैंक हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा है। इस बार इसका बहुत बड़ा सबूत कर्नाटक के अवाम ने दिया है। 88 to 90% वोटिंग जो है अवाम ने एक होकर, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम उलमाओं का भी हिस्सा रहा है और मुस्लिम कायदीन का भी हिस्सा रहा है, कांग्रेस लीडर का भी इसमें हिस्सा रहा है। सब लोग एक होकर इकट्ठा होकर कांग्रेस को कर्नाटक रियासत के अंदर वन साइड गवर्नमेंट बताने पर जो है मदद किए हैं। लेकिन जिस कदर मुसलमानों के फेवर में जिस कदर बात कांग्रेस गवर्नमेंट करती है कि हम फला ये करेंगे, मुस्लिम को ऐसे सपोर्ट करेंगे, वो करेंगे बोलकर, लेकिन सपोर्ट कहीं से भी नहीं है। जिस कदर अब हाल ही में एमएलए अतनार साहब का एक स्टेटमेंट है कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से कि शौचालय को इनका नाम दिया जाए बोलकर, इसके रिप्लाई में आज तक एक भी कांग्रेस लीडर जवाबी कार्रवाई नहीं करते और उसके अगेंस्ट में कोई केस फाइल नहीं होता। जबकि एक कम्युनिटी को, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को एक हर्ट करने का काम जानबूझकर इंटेंशनली किया जा रहा है। इसके बावजूद भी कर्नाटका गवर्नमेंट या सिद्धरामैया साहब या डीके शिव कुमार साहब भी जो है इसमें किसी किस्म का हिस्सा लेते हुए नजर नहीं आते। और उसके बाद में एक सबसे बड़ा मुद्दा जो मुसलमानों का है, टूबी रिजर्वेशन के ताल्लुक से, ये टूबी मिसलाती का जो है एक हमारी एसडीपीआई की जानिब से हमेशा से जो है कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद में हमारा होराट भी रहा है। इसमें परसों हमारी पैदल यात्रा भी हुई और हमारे जानिब से एक दबाव डालने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। जबकि इनका वादा था सिद्धरामैया साहब का कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग के अंदर हम लोग जो है टूबी रिजर्वेशन को रिस्टोर करेंगे बोलकर, आज तक 14 कैबिनेट मीटिंग के बावजूद भी ये लोग जो है इसमें डिस्कशन करने के लिए, बात करने के लिए राजी नहीं है। तो ये दोहरा रोल कांग्रेस गवर्नमेंट निभाती आ रही है और इनको पता है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है हमारा है, ये सिर्फ कहीं भी नहीं जाएंगे, हमें ही वोट करेंगे बोलकर, इसलिए जो है जानबूझकर इन वोटों का इन लोगों के साथ जो है एक नाटक किया जा रहा है कांग्रेस गवर्नमेंट की जानिब से। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी वाले तुम्हें डराओ, हमें मुसलमानों के ऊपर हुकूमत करते हैं। सर हो भी ऐसा ही रहा है हमारी कम्युनिटी के साथ कि हम लोग, क्या हो रहा है आजकल, कुछ लीडर्स जो जिनके जो है भरोसे अवाम बैठी हुई है। अवाम कभी किसी से नहीं डरती। अवाम अपना फैसला इलेक्शन के दौरान बिल्कुल सुनाएगी, याद रखिए आप, अवाम नहीं डरती। लेकिन जिन लीडर्स के भरोसे बैठे हुए हैं, जिन कायदीन के भरोसे अवाम बैठी हुई है, वो कायदीन का सबसे बड़ा यह मसला है कि अपोजिशन को अगर आप देखेंगे बीजेपी को तो आप डर जाते हैं उनसे। कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो आपका उनके साथ दोस्ताना बड़ा गहरा है, जहां आप अपने हक की बात नहीं कर सकते, जहां से आप बीजेपी से आप अपना हक छीन नहीं सकते। तो इन दौरान हमारे कायदीन, हमारे जो है लीडर्स फंस कर जो है अपना कुछ भी रोल अदा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ये बसनगुड़ा इतनार साहब जो है बीजापुर सिटी के एमएलए, अभी एक मुस्लिम लीडर को अगर टारगेट करेंगे तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी आवाज नहीं उठाती। इसीलिए इन्हों क्या करते हैं कि सारी मुस्लिम कम्युनिटी जिस इंसान को मानती या जिस शख्सियत को मानती, वो जिसे अपना रहबर समझते, वो उनके बारे में अगर एक टिप्पणी करे तो पूरे कर्नाटक के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान कम्युनिटी वायबल होती बोल को इनका टारगेट है। देखिए, एमएलए अतनार का हमेशा से मुसलमान विरोधी स्टेटमेंट रहा ही है और जिस कदर इन दिनों इन्होंने टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से कहा है, तो मैं नहीं समझता कि इस बात को नजरअंदाज करके, इग्नोर करके, ये हमेशा से बोलते ही रहते हैं, ऐसे ही इनको बोलने दिया जाए बोलकर छोड़ना मुनासिब नहीं है। क्योंकि जिस शख्स को आप बोलने की आजादी ऐसे ही देंगे तो आप आज आपके कम्युनिटी के कायदीन पर बोलेगा, कल आपके रोल मॉडल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करेगा, नौजुबिल्लाह, तो फिर हो सकता है बहुत आगे भी चला जाए। इसलिए हमें इस बात की तो सीरियस लेना जरूरी है। और मेरा खास तौर से रिक्वेस्ट है कि जिस कदर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से हमारे कई संगठन कर्नाटक रियासत में मौजूद हैं, जिसमें टीएसएस आता है और जो है टीपू क्रांति का एक ये जो एसोसिएशन आता है, ये कई संगठन के जिम्मेदारान हैं, अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, राज्य अध्यक्ष हैं। ये सभी लोगों का भी एक जिम्मेदारी है कि इस कदर जो है जुमलों को बर्दाश्त न किया जाए। आप इनके अगेंस्ट में रास्तों पर आना जरूरी है, जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो करना जरूरी है। अगर आप खामोश रहेंगे तो आप इन नाम के संगठन बनाकर फायदा क्या है, मैं सवाल है मेरा। क्योंकि जिस नाम से आप एक संगठन बनाकर अपना कुछ काम चलाने की आप एक प्लान कर रखे हैं, वो आप फेलवर जाएंगे वहां पर। क्योंकि जो नाम को आप उजागर करना चाहते हैं, वो नाम पर को कोई जलील कर रहा है, तो आपको आगे आना जरूरी है, मेरा ये मानना है। जहां तक बीजापुर शहर में देखने को मिल रहा है कि आप
आपके साथ में सिर्फ 4-5 लीडर्स हैं, यही आवाज उठा रहे, तो बाकी वाले लोग क्या हैं जो हमारे मुस्लिम का था, मुसलमान का रहबर होने का जो दावा करते हैं, ये लोग दिखाई नहीं दे रहे। देखिए सर, हमारा जो भी काम हम लोग अंजाम देते रहते हैं, उससे पहले हम अवाम में और लीडर्सों में खास तौर से हम अपनी जानिब से एक मैसेज देते ही हैं कि फला हम इस काम को करने के लिए जा रहे हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिए बोलकर। कोई इंटरनली आप कीजिए, हम आपके साथ हैं बोलकर हमेशा से ये बात भी आती है सामने। और हम लोग जब किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो उस वक्त हम ये नहीं देखते कि हमारा साथ कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इसकी हम लोग फिक्र नहीं करते। बस हमें आवाज उठाना है, आवाज उठाना है, फिर अंजाम चाहे जो भी हो, हम उसके लिए तैयार रहते हैं हमेशा से। एक कम्युनिटी के बारे में अगर कोई स्टेटमेंट देता है, रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ये प्रशासन की भी जिम्मेदारी है और जिला एसपी साहब की जिम्मेदारी है कि उनके ऊपर तुरंत सो मोटो केस करना। तो ये कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिल रहा। जी, एसपी साहब की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इमीडिएट सो मोटो केस करें और एक कानूनी एक्शन मोड पर ये लोग आना जरूरी है। जब ये भी राजनेताओं के अगर खौफ से बोलो या फिर आप इनके मोहब्बत में बोलो, अगर खामोश रहेंगे तो देश की या फिर शहर की बिगड़ती हुई व्यवस्था को कौन सुधारेगा? क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के भरोसे अवाम है, जनता आप लोगों के भरोसे पर है कि कोई हमें गाली देगा तो पुलिस डिपार्टमेंट एक्शन मोड पर आएगा बोलकर। लेकिन आप अगर इस कदर खामोश रहेंगे तो जनता किसके भरोसे आखिर यहाँ पर जिंदगियां गुजारेगी? अगर हमारे यूट्यूब माध्यम से बीजापुर के मुसलमानों को आप क्या बोलना चाहते हैं? जी, मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया, बुलाया यहाँ पर, आपने जो है मेरी बात रखने का एक मौका दिया। तो मैं आपके चैनल के जरिए जो है लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि ये शहर सूफी संतों का शहर है। यहाँ पर हमेशा से बीजापुर शहर एक भाईचारे की मिसाल रहा है, जिसमें हिंदू मुसलमान के साथ दोस्ती में है और मुसलमान हिंदू के साथ दोस्ती में है। एक गाड़ियों पर घूमते हैं, एक साथ फिरते हैं, एक बर्तन में हम लोग खाना भी खाते हैं। यहाँ पर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी एक ऐसे जो है संगठन हो या फिर किसी किस्म के जो है लीडर्स हो, इनकी जो है जो भी गंदी राजनीति है यहाँ पर चलने नहीं दिया गया है। मैं अवाम से यही कहना चाहता हूं कि आप इसी भाईचारे के साथ बरकरार रहिए इस शहर में। आप अपना इन लीडरों के चलते जो है आप अपने आप में जो है क्लैशिश मत पैदा कीजिए। और दूसरी बात मैं खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी से कहना चाहता हूं कि आपके लिए जागना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं जागेंगे, अगर आप नहीं बोलेंगे, आपके कायदीन पर उंगलियां उठाई जाएंगी, आपके रोल मॉडल पर उंगलियां उठाई जाएंगी, आपके मानने वालों पर उंगलियां उठाई जाएंगे। आप अगर खामोश रहेंगे तो ये जो है फिस्ताई ताकतें आप पर राज करने के लिए साजिश में जो बैठी हुई हैं, ये इनको आप कामयाबी का जो है रास्ता देंगे, मेरा ये मानना है। तो इसीलिए जब भी आपके खिलाफ कोई स्टेटमेंट आता है या फिर कोई भी बोलता है, कानूनी दायरे में रहते हुए, ना कि फसाद बर्पा कीजिए, ना कि जो है झगड़ा फसाद पैदा कीजिए, ये सारी चीजों को अलहदा करते हुए कानूनी दायरे में रहते हुए तुरंत एक्शन मोड पर आना जरूरी है। और इसके साथ साथ जो लोग आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसा कि मैं कल हम लोग एसपी ऑफिस को कंप्लेंट लिखाने के लिए गए थे, तो ये सिर्फ हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हम मुस्लिम कम्युनिटी होंगे या फिर इस देश के इस शहर की भाईचारे होंगे, ये हिंदू मुसलमान की एकता के लिए जो है ना हम लोग एसपी साहब के तक पहुंचे थे। हम लोग अगर आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि आप लोग हमारा साथ दें। हमारा ही नहीं बल्कि जो भी आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है, आप उसका साथ देना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बीजापुर सिटी एमएलए जो है वो इतिहास से वाकिफ नहीं है। जैसा कि इतिहास जो 200 साल अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर जो हुकूमत करे, ऐसा डिवाइड एंड रूल्स ला को ही ऐसा पूरे अवाम के ऊपर वो हुकूमत करे। जैसा कि स्वतंत्र सेनानी जो होराट करे थे अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगाने में, महात्मा गांधी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस हो, बाबा साहेब अम्बेडकर हो, या शिवाजी महाराज हो, पृथ्वीराज चौहान हो, उनके बब्बा हो, या तुम्हारे हमारे रानी कित्तूर चन्नम्मा हो, इसी तरीके से हजरत टीपू सुल्तान का भी बहुत बड़ा योगदान है कि हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को हकालने में। अभी यहाँ पर जो है किसी की मदद करने कुछ भी अपना ज़ाती सामान गिरवी नहीं रखते। तो एक हिंदुस्तान की अवाम को बचाने के लिए उन्होंने अपने बच्चे सामने वाले को गिरवी के तौर पर या अमानत के तौर पर रखे थे। तो इनको शायद इतिहास मालूम नहीं है कि उनका एक कॉल था कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। तो उनके ऊपर इस तरीके से उंगली उठाने से किसी की ना तो इज्जत कम होने वाली है और ना तो किसी का मर्तबा कम होने वाला है। जिस तरीके से उन्होंने जंग करके शहीद हुए, तो हमारे मुसलमान कम्युनिटी में उनको वली अल्लाह का दर्जा दिया गया है। जो शहीद होता है उसे अल्लाह का दोस्त बनाया जाता है।
तो जब टीपू सुल्तान छोटे उम्र में थे, जब उन्होंने अपने अपने हाथों से शेर को चीरा था, तो उनके हैदर अली, उनके पिताजी दौड़ते हुए उनकी बीवी के पास आए, तो बताते हैं कि तुम्हारे बेटे ने शेर को चीर दिया। तो वो उतना हैरान नहीं हुए उन्होंने, तो 3 बार बोले उन्होंने, तुम्हारे बेटा शेर को चीरा, शेर को चीरा। तो उन्होंने बोले कि तुम्हारा आश्चर्य नहीं हो रहा क्या? तो उन्होंने बोले मेरा बेटा शेर को नहीं, हाथी को भी चीर सकता है। तो इतनी ताकत उनके में कहाँ से आई? तो उन्होंने बोले जब जब मेरा बच्चा रोता था, तब तब मैं वजू करके दूध पिलाती थी। तो ऐसे वली अल्लाह शिफत आदमी को डायरेक्ट उंगली उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे बीजापुर सिटी के बसनोड़ा यत्नाल साहब जो है, वो अपनी खुद की इज्जत नीचे कर रहे हैं। अगर सही तरीके से ना क्या बोलते हो, जाति राजकारण ना करके अगर सही साफ सुथरी राजकारण करते थे, तो लीडर भी अच्छे हैं, तो लाखों लोग इनकी बात सुनना पसंद करते हैं। तो ये ऐसी नफरत की राजनीति फैलाने से, ये भाईचारे की राजनीति अगर करेंगे, तो इनका भी एक फ्यूचर अच्छा हो सकता है सर। बिल्कुल हो सकता है। जैसा कि आपने कहा, मैं उस पर एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी को भी बेइज्जत करने से पहले इस बात का ख्याल रखा जाए कि इज्जत वही शख्स देता है जिसके पास खुद इज्जत मौजूद हो, क्योंकि इज्जत एक ऐसी चीज है जो देने से बढ़ती है। तो आप जब किसी को इज्जत नहीं दे सकते, तो ये आपका अपने खुद पर उंगली उठाना है कि आप एक इज्जतदार शख्सियत नहीं है। जैसा कि आप सारे हिंदुस्तान में मालूम है कि बीजापुर सिटी, जैसे अताउल्लाह साहब ने कहा कि सूफी संत का ये गाँव है, तो इसी तरीके से बीजापुर सिटी जो है, बीजापुर जिला सिटी जो है, ऐतिहासिक स्मारक जो है, इमारत, पुरानी इमारत के लिए भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हर इमारत में हिंदू मुसलमान सबको आज़ादी है कि कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। तो इसी तरीके से परसों फेसबुक में एक क्लिप शिवसेना का जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से एक वायरल हो रहा है कि जो आने वाले सिद्धेश्वर यात्रा के अंदर मुसलमान जो है वो दुकान नहीं लगाना है, या मुसलमान लोग वहां पर नहीं आना। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये क्लिप मैंने भी देखा है। श्री राम सेना के जिला अध्यक्ष कुछ है शख्सों, इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि आने वाले सिद्धेश्वर यात्रा के अंदर ये मुसलमानों को जो दुकान नहीं लगाने की जो बात कही है, तो मैं समझता हूँ ये कम ज़हनियत वाली शख्सियत ही ऐसी बात कर सकती है। क्योंकि एक भाईचारा जो नाम आप लोगों ने रखा है श्री राम सेना बोलकर, कम से कम अरे पागलो, उस नाम की तालीमात तो आप पढ़ो। श्री राम जी की तालीमात क्या थी, उनका भाईचारा क्या था, उनका जो है लोगों के प्रति या फिर अदर कास्ट के प्रति उनकी क्या भावनाएं थी। आप शायद वो नाम को पढ़ते हैं तो इस कदर जो है बेहुदा बातें नहीं करते थे, क्योंकि आप उस नाम से वाकिफ हैं, उनके नाम की तालीमात से वाकिफ नहीं, ये जाहिर होता है आपसे। क्योंकि आप सिर्फ उस नाम का एक फायदा उठाकर एक कम्युनिटी को, एक जो है अपनी ही कम्युनिटी को वर्गलाने की कोशिश करते हुए अपनी एक राजनीति या फिर अपनी जो है संगठन की रोटियां जो है गर्म करके आप ऊपर आना चाहते हैं। ऐसे नहीं होगा। जिस नाम से आपने संगठन का नाम रखा है उसके तालीमात के तहत आप होते तो शायद आप इस कदर जुमले नहीं कहते। इस तरह की हरकत इन्होंने पिछली बार भी की थी, पिछले साल भी, जब जो है हम लोगों ने एक मनवी भी डीसी साहब को दी थी कि ऐसे लोगों को जो है बातों पर तवज्जो ना देते हुए एक भाईचारे को कायम रखते वहां पर हर एक का हुकूक अदा किया जाए बोलकर। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यह कहना चाहता हूं, सिद्धेश्वर जो जतरा वहां पर होता है, जो सिद्धेश्वर स्वामी जी थे, उनको एक चलता फिरता भगवान कहा जाता है। उनके रहते हुए अब तक ऐसी घिनौनी हरकत वहां पर नहीं हुई, जहां तक हम लोग देख रहे हैं। उनके मौजूद होते हुए उनकी तालीमात में भी ये चीज कहीं पर भी नजर नहीं आई कि फिरका परस्ती चीजें जो है नजर नहीं आई। तो मैं आने वाले जिम्मेदारान से भी मैं उम्मीद रखता हूं कि शायद ये ऐसी चीजें नहीं होगी, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के जो भी संगठन है, कभी इन्होंने कभी नहीं कहा, जहां तक मेरा मानना है कि अभी अब्दुल रज़ाक दरगाह का जो है, अब्दुल रहमतुल्लाह दरगाह का जो है एक उर्स होता है, वहां पर हर जात के लोग जो है वहां पर अपनी दुकानें चलाते हैं। और तनीर पीर हाशमी साहब के जो है वहां पर औलिया इकराम का जो उर्स होता है, वहां पर भी हर जात के, हम लोगों ने देखा है, हर जात के लोगों का जो है दुकानें लगाई जाती हैं। कभी वहां पर किसी किस्म का इस कदर का बेहुदा स्टेटमेंट नहीं दिया गया, क्योंकि ये हम लोग चाहते हैं कि भाईचारा बरकरार रहे। और ऐसे स्टेटमेंट के मैं समझता हूं कि हिंदू भाई भी इसका साथ नहीं देंगे, ऐसे स्टेटमेंट्स का। ये कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो माहौल को खराब करने की नीयत से जो है सोसाइटी में पैदा हुए होते हैं। तो ऐसी पैदाइश को किनारे करते हुए हम अपने मकसद को जो है समझते हुए एक भाईचारे का जो है हम लोग मैसेज देते हुए बीजापुर के अवाम को अपना काम करना जरूरी है। तो ये थे हमारे अताउल्लाह दराकची साहब, जो एसडीपीआई के जिला अध्यक्ष है।
तो इसी तरीके से आपसे फिर और एक अच्छे लीडर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।